नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा। इस समय की आप जो विजुअल देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस कदर बारिश, यानी कल की अगर बात करें, कल से ही मूसलाधार बारिश शुरू थी, पर आज सुबह की अगर बात करें तो काफ़ी तेज़ धार बारिश जो हो रही है। और इस समय आप देख रहे हैं और परेशानी तो हो रही है क्योंकि सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश ने जो अपना, आप देख रहे हैं इस समय जो पकड़ी हुई, कि देखिए जो पहाड़ी इलाकों की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं या कहीं नेशनल हाईवे की तरफ, तो प्लीज़ इस समय आप घरों पर ही रुकियो क्योंकि भूस्खलन है और कहीं ना कहीं आप देखिए लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है इस मौसम में, तो परेशानी का कारण आप तक हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एक घटना हुई रामबन के गाँव में जिसमें 4 लोगों की मृत्यु होगी, यानी घर के चारों परिवार की जान गई। और किस वजह से, हमें आदत है और आपने देखा होगा खासकर पहाड़ी इलाकों में या और कहीं इलाकों में इस तरह से बुखारियां लोगों ने घरों में लगाई होती हैं, अंगीठियां जलाई होती हैं, तो इसी के चलते लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर सर्दी से बचने के लिए उन्हें सेकते हैं और जिसके कारण सफोकेशन हो जाती, ये दम घुटता है। और कई बार, ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि सोए सोए ही उन लोगों की जान निकल जाती है। और एक दुखद हादसा है उस परिवार के लिए जिस परिवार के लोगों ने सर्दी से तो बचने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं मौत ने उन्हें गले लगा लिया क्योंकि वो उन्होंने घर के अंदर सफोकेशन हुई, जिसकी वजह से लोग जो कि बिल्कुल, खुर्शीद अहमद जी नमस्ते। और जो जो लोग भी इस समय हमें देख रहे हैं, आप बताइए कि कहाँ कहाँ पर बारिश, तेज़धार बारिश हो रही है। और इस समय खासकर मुश्किल उन लोगों के लिए आती है जिन लोगों ने काम टू व्हीलर पर या ऐसे ही पैदल चलकर जाना होता है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है इस मौसम में खास करके। और आप देख रहे हैं इस समय बारिश काफ़ी तेज़ है, यानी कल से अगर बात करें, रात से बात करें तो कल रात से बारिश हो रही थी, पर इस समय की अगर बात करें, आप देखिए आसमान में भी काले घनघोर बादल छाए हुए हैं। और ये घनघोर बादल जब तक बरसेंगे ना, तब तक कहाँ चैन लेंगे जनाब। तो ये आपको इस समय जो दृश्य बता रहे हैं, और ज़रूर अपनी जनता से ये निवेदन हम करेंगे कि इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अब तो हैलोजन हीटर या दूसरे हीटर्स का ज़माना, फिर भी जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है लोग वहाँ पर अंगीठियों का और बुखारियों का यानी उनसे काम लेते हैं आप सर्दी से बचने के लिए। पर सर्दी से बचते बचते कहीं आप और परेशानी में ना पड़ जाए, तो ज़रूरी ये ध्यान रखिए, जब भी अगर अंगीठी या बुखारी जलाते हैं, बिल्कुल घरों के यानी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद करके ना सोइए, क्योंकि उससे क्या होता है, अंदर सफोकेशन हो जाती है, जिससे चलते आपको पता भी नहीं चलता आप सोए होते हैं और कब आपका दम घुट जाए आपको इस चीज़ की खबर भी ना होगी। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा हुआ भी है, इसी के चलते हम आप तक ये जानकारी ज़रूर लाना चाहेंगे। अभी ठंड का मौसम तो है ही, आने वाले समय के लिए भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन चीज़ों पर गौर कीजिए कि इस सर्दी से बचने के लिए आप ये ना हो कि आप कहीं मौत के मुंह में चले या आपकी ज़िंदगी कहीं आपके परिजनों की। तो इसीलिए आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। आप ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और आज बारिश जिस तरह से है, और बारिश के मौसम में हम हमेशा आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाते हैं कि जब भी घरों में बैठकर आप लोग, कहाँ पर हुआ है सर, रामबन के गाँव में हुआ है। जी खुर्शीद अहमद जी, शिवम भगत आते हैं वो आरसपुरा से। आरसपुरा यानी कि मीरा साहब से भी आगे 2 किलो या 3 किलोमीटर रास्ता है जहाँ से शुभम जी आते हैं। और वहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते, जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ पर इस समय मिट्टी कितनी होती, कीचड़ कितना, जिसमें से गुजर कर वो हम तक पहुँचते हैं। और हम आप तक कैमरे में जो तस्वीरें कैद कर कर आप तक लाते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है शुभम जी का। क्योंकि मेहनत करना किसे कहते हो, हम ज़रूर कहेंगे शुभम जी से सीखनी चाहिए कि सर्दी हो, ठंड हो, कड़कती बारिश हो, उन्होंने यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। क्योंकि टू व्हीलर पर आते हैं, फोर व्हीलर पर हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं गलियों में। और आज की दौर में अगर देखा जाए, जम्मू की जनता जो जूझ रही है, सबसे बड़ी जो समस्या वो है पार्किंग की। यानी कहीं भी ज़रूरी काम करने जाना हो, कहीं 2 मिनट के लिए गाड़ी लगा देंगे, चेप देंगे, ट्रैफिक वाले आके 5,000 का 2,000 चालान चेप देंगे, और इंसान कहता है कि नहीं घर पे ही बैठा ठीक है भाई, टू व्हीलर में ही जाना ठीक है। क्योंकि आजकल पार्किंग है नहीं, और पार्किंग की समस्या हर जगह है। और ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम करना ही उन्होंने जनाब, पर सवाल ये कि आम जनता परेशान काफ़ी है, क्योंकि जो ट्रैफिक की वजह से कहीं भी 4 व्हीलर ले जाने में आज के दौर में दिक्कत होती है। या अपनी, हम भी जब भी कहीं ऐसा सोचते हैं कि जाने का, पर पहले ये सोचते हैं कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ करेंगे।
और इसीलिए आप देखिए इस समय तेज धार बारिश है और हम उम्मीद करते हैं इस समय हम भी जाएंगे जनाब, अभी चाय पियेंगे। शुभम जी अभी पहुंचे नहीं है, जब पहुंचेंगे देखेंगे थोड़ी बारिश कम होगी फिर हम फील्ड में निकलेंगे, आप तक खबरें लाएंगे। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में इस समय जो बिजली है वो भी गुल रहती है और जिसके चलते अपडेट देने में भी हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि जो भी हो थोड़ा बहुत आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली की परेशानी है। बिजली अभी गर्मी शुरू हुई नहीं और डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार अब कट लगने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद एक आदेश आया है जिसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है। यानी लगता है आने वाले समय में ये सरकारें जो है ना आम जनता से सांस लेने का टैक्स भी लेंगी। तो इसलिए अपनी सांसें भी बचा कर रखिए क्योंकि सांसें जब बाहर आएंगी ये लोग लगता है आने वाले समय में उनका भी टैक्स लेंगे। यानी हर तरफ से हमारी जनता को टैक्स टेररिज्म की मार पड़ रही है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, गवर्नमेंट जनता के लिए होती है, जनता द्वारा बनाई गई होती है, जनता के सहूलियत के लिए होती है। और प्लीज़ सरकारों से कहें कि आप ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जनता परेशान है वापस लीजिए। और ख़ास करके जो अब ये कहेंगे स्टेट लैंड हो, रोशनी लैंड हो या घासचराई लैंड हो, जो वापस लेने के आदेश आए हैं वो बिल्कुल सही है। हम नहीं कहेंगे कि जो बड़े बड़े लाले हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने हजारों कनाल ज़मीन जो हड़पी है उनसे आप वापस लीजिए। पर सवाल ये है कि इसमें गरीब मार मत दीजिए, वो गरीब इंसान। और सबसे बड़ी बात है बार बार सवाल उठकर आ रहे हैं कि क्या अगर सरकार की तरफ से ये आदेश आया है तो क्या ये आदेश उनके अपने नेताओं की ओर भी आएगा, कितनी जल्दी आएगा ये तो फिलहाल हम नहीं कहेंगे, पर आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर राय देंगे हम आपको, यानी बताते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी कुछ देर पहले हमने शेख शकील का, एडवोकेट शेख शकील का एक वीडियो अपलोड किया है जिन्होंने आरटी की मदद से जो भी डिटेल्स अपने पास लाई है, क्योंकि हम खुद से तो कुछ नहीं बोलेंगे, कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि खसरा नंबर 1187 1187 वो काफ़ी चर्चाओं में है। वो भाजपा के जो पूर्व डिप्टी सीएम है उन्हीं के घर का जो जेडीए लैंड पर उन्होंने कहा ये इलीगल है और जेडीए जमीन है। देखना ये है कि पीला पंजा कब उनकी तरफ मुख रुख करता है, क्योंकि पीला पंजे का रुख तो होता है। और वहीं दूसरी हम ये बात करेंगे कि इस समय जो हालात देख रहे हैं कि पीला पंजा, जैसे हुर्रियत के ऑफिस की बात करें या फिर और अन्य जो बात करें, हम कई बार ऐसे जगह हैं जहां पर अब नाम भी बदले गए हैं। और नेताओं के जो बड़े बड़े नेता जैसे हसीब द्राबू की बात करें तो जिस तरह से वहां बुलडोजर चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। जिन लोगों ने काफी हजारों कनाल जो जमीनें सरकार की हड़पी उनसे वापस लीजिए, क्योंकि उनके पास और भी सरमाए होंगे अपना गुजर बसर करने के लिए, अपने सर छुपाने के लिए। पर वो गरीब लोग, वो गरीब जनता। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि बुलडोजर का जो रुख है वो हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं पर या आम जनता पर क्यों होता है, ये बड़ा सवाल हमारा रहेगा कि क्या विपक्षी नेताओं के साथ साथ मजा तो ये है कि कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट द होम। अगर घर से ही शुरुआत की जाए, जो 1187 खसरा नंबर बता रहे हैं शेख शकील जी, जो पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी का है, तो वहां उसकी तरफ कब ये जो मुड़ेगा, इनका रुख कब मुड़ेगा पीले पंजे का। पीला पंजा हमेशा गरीबों के लिए क्यों होता है, कोई भी आदेश गरीबों के लिए क्यों होता है। हम इस पर नजर रखेंगे पूरी तरह से कि क्या अगर सरकार आदेश निकालती है उस आदेश का पालना करना सिर्फ आम जनता और विपक्षी दलों का है। अब देखना ये कब, क्योंकि कहा गया था, अरविंद रैना जी भी कहते हैं कोई भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वाकई निष्पक्षता से ये जो डिमोलिश ड्राइव चल रही है, इलीगल जो इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, क्या वाकई वो सब पर चलेगी या सिर्फ कहते हैं गैरों पर जुल्म अपनों पर करम। तो क्या यही सिस्टम है, क्योंकि अगर कहते हैं विपक्षी दल नेता भी इन्होंने हड़पी है तो वापस लिए अच्छा कदम है। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनसे रसूखदारों से लीजिए, पर गरीब मार मत दीजिए। तो अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले घर, शुरुआत तो घर से ही करनी चाहिए ना। अगर आपके घर के खुद के, यानी आपकी ही लोग इस तरह की बड़ी बड़ी ज़मीनें लेकर बैठे हैं तो उनसे सबसे पहले उन्हीं को डिमोलिश करिए ना, उन्हीं को रिट्रीव कीजिए ना। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये कहेंगे जाते जाते हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, पर ज़रूर अपना ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए ये बुखारी या अंगीठी वगैरह जलाते हैं घर के अंदर, आप खिड़कियां या दरवाज़ा कोई खोल कर रखें ताकि वो धुआं बाहर निकले, आपको सफोकेशन हो, आपकी जान पर ना बनना है। जिस तरह से रामबन के एक गाँव में बनी है और जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें देते रहिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो और बारिश में ज़रूर चाय पकौड़े का मज़ा लीजिए।